इसी तरीके से ये जो है ये रॉक जो है ये बॉक्साइट कहलाता है। आप देखेंगे इस ढंग से नज़र आता है ये। और बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम एल्युमिनियम के सारी मटेरियल्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं मेटालिक होती हैं, इसका जहाँ भी प्रयोग होता है इंडस्ट्रियल पर्पस में वहाँ यूज़ किया जाता है। तो ये इसका रॉ फॉर्म है बॉक्साइट का, जहाँ से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऐसा। उसी तरीके से ये लेड सल्फेट है जिसको हम गैलेना कहते हैं। गैलेना जो है आप इसकी चमक देख सकते हैं, और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस वेट आप देखेंगे कितना छोटा होते हुए बहुत भारी है, और इसका भी इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत ज़्यादा होता है। ये अक्सर जिंक के साथ भी पाया जाता है। तो लेड सल्फेट और जिंक के दोनों, गैलेना और स्फेलराइट, दो मिनरल हैं जो एक साथ मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा भारी है, और आप इसको टच करेंगे तो ये हाथ को काला भी करता है। आप देखेंगे कि हाथ काला हो रहा है इससे। ये एक तरीके लिपिडोलाइट मिनरल है। ये एक तरीके का माइका का टाइप है, या अभ्रक जिसको कहते हैं हिंदी में। इस तरीके से दिखेगा। अभ्रक तो बहुत तरीके की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, आप देखेंगे। पर ये जो पर्टिकुलर माइका का मिनरल है लिपिडोलाइट, ये लिथियम बेयरिंग है। इसमें लिथियम होता है, इसके कंपाउंड में लिथियम एलिमेंट होता है। इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और लिथियम आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक है, क्योंकि सारे बैटरीज, मोबाइल फ़ोन्स, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। इससे लिथियम आयन बैटरीज जो बनाती जाती हैं, तो इससे वो लिथियम निकाल के ऐसे रॉ फॉर्म में होता है जहाँ से लिथियम निकाला जाता है। ऐसा नज़र आता है ये। इसकी ब्राइटनेस आप देख सकते हैं, चमक। तो ये जितने भी फ्लेक्स नज़र आ रहे हैं ये सब माइका हैं। इन माइका के अंदर वो कंपाउंड, वो लिथियम का एलिमेंट इसमें रहता है। ये है जिप्सम। जिप्सम का इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे हाथ पैर टूट जाते हैं तो डॉक्टर्स उसमें प्लास्टर लगाते हैं। तो यही एक पत्थर है जिसका यूज़ करके वो पाउडर बनाया जाता है। फिर आप देखेंगे कई सारी स्टैचूज़ बनाई जाती हैं इससे, या पुट्टी का निर्माण जो होता है, वॉल पुट्टी जो की जाती है, या फिर सीमेंट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक जिप्सम है जिसकी हार्डनेस 2 होती है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है जहाँ इसका प्रयोग बहुत चीज़ों में होता है। इसको बोलते हैं जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट है ये। उसी तरीके से ये मैग्नेसाइट है। ये मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, यहाँ से मैग्नीशियम निकलता है, इससे आप इससे मैग्नीशियम निकाल सकते हैं। मैग्नेसाइट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है ये भी हार्ड रॉक में होता है, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक में कई जगहों पर मिलता है, साउथ में मिलता है, बहुत सारी जगहों पर इन सब मिलता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसे सारे इंडस्ट्रियल मिनरल्स, ऐसे सारे मिनरल्स को एक्सप्लोर करती है जिनका इंडस्ट्रियल उपयोग है या फिर स्ट्रेटजिक उपयोग है। और इसको जब हम ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ एक्सप्लोर होता है, उसके कई सारे स्टेजेस होते हैं जहाँ पे एक्सप्लोरेशन की जाती है, जिसका आप ये देख सकते हैं कि स्टेजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन है कि पहले ब्लॉक डेवलपमेंट होती है। यहाँ से मतलब आप शुरू करें बेस से, तो ये सिस्टमेटिक स्टडी होती है। जहाँ पे भी ऐसा पत्थर मिलता है वहाँ पे एक सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है मिनरल पोटेंशियल जानने के लिए कि वहाँ है या नहीं है। और उसको हम 1:12,500 स्केल तक भी मैपिंग करते हैं, ताकि हम हर डिटेल वहाँ से निकाल पाएँ, और वहाँ से सैम्पलिंग करते हैं। फिर अगर हमें लगता है कि कुछ वहाँ से मिल रहा है तो फिर हम उसको ऊपर के लेवल पर ले जाते हैं, जिसको G4, जैसा ही ये G4 की स्टेज है, जहाँ से ऊपर G3 पर ले जाते हैं, जहाँ पर आपके पास ड्रिलिंग इन्वॉल्व होती है। तो ये तो सरफिशियल G4 के स्टेज पर हम सरफिशियल मैपिंग करते हैं। उसके बाद ड्रिलिंग इन्वॉल्व होता है, जो आपके सब सरफेस डेटा को भी लेकर आता है कि इन पत्थरों का सब सरफेस एक्सपोजर कहाँ तक है, यानी कि। और उस लेवल पे जब हमारे पास आ जाता है तो यहाँ से हमारे पास एरिया निकलता है, यहाँ पे डेप्थ भी आ जाता है, तो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आता है कि कितना वॉल्यूम है जहाँ पर ये रॉक प्रेजेंट है, और उस वॉल्यूम के हिसाब से उसके अंदर जो भी मिनरल है वो कितना प्रेजेंट है उसका भी हम वो निकालते हैं। तो वो G2 के स्टेज पर निकलता है। और जब ये सारी चीज़ें क्लियर होती है कि कितना टनेज है, कितना वॉल्यूम हमारे पास उस पर्टिकुलर मिनरल का प्रेजेंट है, फिर हम उसको प्रॉपर क्वांटिफिकेशन और रिसोर्स मैप के मिनट्स करते हैं। और फिर जब वो सारा कुछ तैयार हो जाता है कि हाँ इतना क्विंटल या इतना टन जो है मिनरल जो है उस पर्टिकुलर एरिया में मौजूद है, तो फिर उसका ऑक्शनिंग किया जाता है। ब्लॉक डेवलपमेंट तैयार करके उसका गवर्नमेंट को दिया जाता है ताकि वो ऑक्शन कर पाए। तो इस तरीके से मिनरल एक्सप्लोरेशन की जाती है। आप देख सकते हैं ये रिकॉनेसेंस सर्वे होती है G4 स्टेज पे, यानी हम पहले सरफिशियल देखते हैं, फिर प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन G3 में करते हैं, फिर जनरल एक्सप्लोरेशन G2 का है, और डिटेल एक्सप्लोरेशन G1 में होती है।